हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे छोटे से ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग अलग ही है। आपको तो पता ही है आजकल होली चली है, तो आज का ब्लॉग होली स्पेशल है। तो आपको तो पता ही है, वीडियो में कोई और दिखे ना दिखे, वेदांत और डुगू हमेशा ही दिखते हैं, क्योंकि आजकल वेदांत आया हुआ है। और डुगू तो आपको पता ही है, कुछ महीनों से यही है, सारिका की शादी से यही है वो। और अभी नौटंकी भी कर रहे हैं, रंग लगाते लगाते। पता है दोनों को ना अलग अलग प्लेट में गुलाल चाहिए था, और अब इनको मिल गया तो ये अभी हैप्पी है। और हम इनको कितना फोर्स कर रहे कि एक दूसरे को लगाओ, एक दूसरे को लगा नहीं रहे अच्छे से, तो ये किसी को लगाएंगे नहीं। फिर दीदी गई कि लगाओ, मुझे रंग लगाओ। फिर लगा रहा है, डांस भी कर रहा है, और फिर मुझे भी लगाने के लिए आया, मैंने भी लगवाया। और लगा कैसे रहा है, एक फिंगर से टीका, बस कहाँ कहाँ रख रहा है नहीं पता। फिर अंकिता को गया लगाने, अंकिता ने तो उसको पूरे गाल पे लगा दिया, पूरे मुंह पे लगा दिया। उसने तो बस एक ही उंगली से टीका लगाया था, अंकिता ने उसको पूरा ही लगा दिया। दीदी गाल पे हाथ लगा के बैठी कि मेरे पास भी आएगा, बड़ी मुश्किल से आया। वो बोली यहाँ पे लगा, टीका लगा, वो वही कर रहा है। और इनका काम ना बहुत ही स्लो मोशन हो रहा था, तो मैंने इनको ना थोड़ा फास्ट फास्ट कर दिया। डुगू अब सोच रहा कि किसके पास जाऊँ, तो इतने में ही नानी आ गई। फिर वो आराम से बैठ के नानी को लगा रहा है। इतने स्लो मोशन में काम कर रहा है ना, बहुत ही धीरे कर रहा है। फिर नानी ने बुच्चू को भी लगाया, दीदी को भी लगाया, मुझे भी लगाया। और फिर आ गए पापा, पापा ने भी सबको लगाया। पापा इनके साथ ना बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं। पापा ने वेदांत का गुलाल उसी को लगा दिया सारा। फिर पापा ने मुझे, छोटी दीदी को और फिर बड़ी दीदी को, सबको रंग लगाया। सबने एक दूसरे को रंग लगाया, और फिर सब मम्मी को भी लगा रहे हैं। और हम लोग ना ज़्यादा होली नहीं खेलते हैं, नॉर्मली ऐसे ही खेलते हैं, बस फैमिली के साथ ही। और पापा ना मोनू को बुला रहे हैं, मोनू कुछ काम कर रहा है अंदर, तो इसीलिए नहीं आ रहा है बाहर। तो फिर मम्मी ने टुकू को बुलाया, टुकू को सब ने एक दूसरे को रंग लगाया, जो हो गया था कंप्लीट। मैंने कहा दीदी मुझे तो क्यों नहीं लगा रही है, तो फिर दीदी ने मुझे भी लगाया, कह रही नहीं लगा ले तू भी। तो हमने सोचा कि बच्चों की होली की कुछ 2-4 फ़ोटो ही खींच लेते हैं, लेकिन डुगू फ़ोटो कहाँ खिंचवाएगा। वो बिना गाने के डांस कर रहा है, कह रहे गाना चलाओ। हमने कहा नहीं चला रहे हम, तो वो गुस्से से नीचे सो गया देखो। और उसकी डिमांड थी कि वो वाला गाना चलाए जो आजकल चला है ना ट्रेंड में, रानू मुंबई की रानू, उस गाने में डांस करना है इनको। फिर हमारे पड़ोस की मौसी आ गई है, और मौसी ने कहा कि पास आज मैं रंग लगाऊंगी, नहीं जा रहा है। फिर उनको 2 से ही टीका लगा दिया, और उसको ना अंदर जाना है, क्योंकि मोनू को किसी ने नहीं रंग लगाया था। वो अंदर जा रहा है कि मामा के पास। मैंने इनको बोला हाय करो, तो ये कह रहे बाय बाय। थोड़ी देर पहले जिया जी का फ़ोन भी आया कि बच्चे आ रहे हैं यहाँ, तो हमने कहा ठीक है, हम उनका ही वेट कर रहे हैं, तब तक इनकी थोड़ी नौटंकी देख लेते हैं। अब आ गए हैं जिया जी लोग, और फिर सब लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। पहले नमस्ते करके सब लोग रंग लगा रहे हैं, और पता नहीं मीनू दीदी को इतना किसने लगा दिया। और यहाँ पे ना आयु पानी वाला गुब्बारा लेके सबको भिगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका निशाना चूक गया है। उसने पहले थोड़ा सा दबाया नहीं था ना, इसीलिए। आयु देखा ही था कि कहाँ को जा रही है, आखिर में उसने गुब्बारा फोड़ ही दिया उस पर। सब लोग बोल रहे हैं आयु से कि मामा के ऊपर फेंक दे, मामा के ऊपर फेंक दे, तो उसने भी झट से कहना मान लिया और फेंक दिया उसके ऊपर, उसे भिगा दिया। देखिए तो आयु का किसी और पे बस चले ना चले, उसके मामा पे चल ही जाता है, क्योंकि उसका मामा सीधा साधा है। सारे बच्चे ना मोनू के पीछे ही पड़ गए, उसे कोई भिगा रहा है, कोई उसके ऊपर रंग डाल रहा है। मोनू ने गुब्बारा गिरा दिया, तो आयु को फिर से गुस्सा आ गया। अब पता है अंकिता के पीछे पड़ गया, वो बोल रही है मुझे नहीं, मोनू को भीगा बोल रही है। सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। और फिर थोड़ी देर में वेदांत उठ के आ गया, वो अभी सोया था ना, तो उठ के आ गया। सबने उसको रंग लगाया, लेकिन वो अभी नींद से उठा है, तो किसी से बोल नहीं रहा है अच्छे से अभी। आयु पूछ रहा है जीजा जी से कि किसके ऊपर फेंकूँ, आप ही बता दो। जीजा जी बोल रहे किसी के ऊपर भी फेंक दे। पता नहीं पीयू को क्यों दिया इसने, क्या करने के लिए दिया, लेकिन फिर वापस मांग लिया। मैं और पीयू बोल रहे हैं आयु से, आयु की बड़ी मम्मी को भिगा, बड़ी मम्मी को भिगा, लेकिन उसने ना अंकिता को भिगा दिया इस बार। लेकिन ना आयु का निशाना चूक गया, कोई भीगा ही नहीं। वहाँ पे फ़ोन रखा था, उस पर जो पानी चले गया। फिर अंकिता उसके पीछे भाग गई कि मैं अब तुझे ही भिगाती हूँ तेरे बैलून से। लेकिन अफसोस अंकिता छोटे से आयु को पकड़ ही नहीं पा रही है, वो ऐसे गोल गोल घूम जा रहा है बार बार। पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पकी, इन दोनों के बीच में क्या बात हुई, इसने मोनू को फिर से भिगा दिया। देखिए
आयु को पता है कि मोनू से मारने के लिए जाएगा, तो इसलिए वो पापा और जिया जी के पीछे छुप गया है। मोनू का लोवर गीला हो गया, वो उससे निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल रहे हैं। आयु डर के मारे जिया जी की गोदी बैठा तो डुक्कू रोने लग गया कि मैं बैठूंगा। हम लोग ना होली के दिन ज्यादा शोर शराबा करके होली नहीं खेलते हैं, बस ऐसे ही हल्की फुल्की खेल लेते हैं बच्चों के साथ बैठ के। एक दूसरे को टीका लगाया और थोड़ी सी हंसी मजाक करी बस। अब आयु फिर से मस्ती के मूड में आ गया है। वो अंकिता के ऊपर गुब्बारा ऐसे तान के खड़ा हो गया। अंकिता बोल रही है अगर ये गुब्बारा मेरे ऊपर फोड़ा तो मैं सारे गुब्बारे तेरे ऊपर फोड़ दूंगी। तो उससे डरा रहा है, वो फोड़ नहीं रहा है कि मेरे ऊपर फोड़ देगी मौसी। अंकिता ने उसका हाथ पकड़ लिया है, लेकिन वो अपने आप को 1 मिनट में छुड़ा के भाग गया। फिर उसके सामने ना डंडा लेके आ गया कि ऐसे मौसी मुझसे डरेगी और सारे बैलून मेरे ऊपर नहीं फोड़ेगी, सिर्फ मैं ही फोड़ूंगा। मैं कितना बोल रही हूँ आयु फोड़ दे, मेरी वीडियो लंबी हो रही है, फोड़ दे, लेकिन वो फोड़ ही नहीं रहा है। अब मैं क्या ही करूँ, मेरी वीडियो सच में बहुत लंबी हो गई थी, तो मैंने क्या करा, इनकी ना थोड़ी स्पीड बढ़ा दी। मैंने कहा लो नाचो। अब वीडियो को करते हैं समाप्त। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी होली कैसी रही। हैप्पी होली। हेलो गाइस, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय। और हाँ, आप ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बाय बाय।